नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें राठौड़ राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। राठौड़ राजवंश या मारवाड़ रियासत दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से परीक्षा में सवाल कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, मारवाड़ रियासत की स्थापना कब एवं किसके द्वारा की गई दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ही प्रश्न, तो 1273 ईस्वी में राव सिया द्वारा की गई थी। राव सिया कहाँ का निवासी था दोस्तों? राव सिया कन्नौज का निवासी था दोस्तों, कन्नौज का निवासी था। इसने गोहिलों को हराकर मारवाड़ की स्थापना की थी। याद रखते, गोहिलों को हराकर, गोहिलों को हरा कर स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, मारवाड़ का शासक जो जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया दोस्तों। जलालुद्दीन खिलजी जो दिल्ली का शासक था दोस्तों, 1291 से लेके ये शासक बना था दिल्ली का जलालुद्दीन खिलजी। तो इसमें युद्ध किया था मारवाड़ के राव आसनाथ ने, जो युद्ध करते हुए मारा गया था दोस्तों, ठीक है। याद रखिए, युद्ध करते हुए मारा गया था। कौन सा शासक था? मारवाड़ का आसनाथ दोस्तों, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया दोस्तों, ठीक है। तो मंडोर को जो राजधानी बनाया था पहली बार, जिसने राव चूड़ा ने बनाया दोस्तों, ठीक है। राव चूड़ा ने बनाया था दोस्तों। राव चूड़ा जो है वो मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक था। ये भी याद रखें दोस्तों, मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक। ठीक है दोस्तों, इसको मंडोर दहेज में मिला था दोस्तों, ये भी याद रखें, इसको मंडोर दहेज में मिला था, ठीक है दोस्तों। मंडोर था वो दहेज में मिला था। अब चौथा प्रश्न है दोस्तों अगला, राव चूड़ा के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था दोस्तों, ठीक है। राव चूड़ा के बाद दोस्तों इसमें शायद एक ऑप्शन गलत हो गया है। राव चूड़ा के बाद ये राव रणमल जो थे वो शासक बने थे दोस्तों, ठीक है। राव रणमल, राव चूड़ा के बाद जो शासक बना था वो राव रणमल था दोस्तों। और रणमल का अधिकतर समय कहाँ गुजरा था? मेवाड़ में गुजरा था दोस्तों। कहाँ गुजरा था? मेवाड़ में। अधिकतर समय इसका मेवाड़ में ही गुजरा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखा दोस्तों, राव रणमल। पांचवा प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ किया था दोस्तों? तो आपको पता ही होगा हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? रणमल की बहन थी हंसाबाई का विवाह, ये इन्होंने राव रणमल ने किया था अपनी बहन का विवाह राव राणा लाखा के साथ मेवाड़ के। इन्होंने वास्तव में तो ये उनके पुत्र के लिए भेजा था रिश्ता, लेकिन बाद में लाखा खुद ने अपने लिए समझ लिया था, इसलिए उन्होंने हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ किया था। किस शर्त पे किया था? कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही अगला मेवाड़ का शासक बनेगा। इस शर्त पे उन्होंने अपनी बहन का विवाह राणा लाखा से किया था दोस्तों, ठीक है। छठा प्रश्न है, राव जोधा ने जोधपुर शहर और मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना कब की थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पता ही होगा। तो राव जोधा ने जो जोधपुर शहर की स्थापना की थी और मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी 1459 ईस्वी में की थी। बाद में इसे अपनी राजधानी बनाया। जोधपुर को राजधानी कब बनाया? 1459 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है, स्थापना के साथ में। सातवां प्रश्न है, राव जोधा के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना दोस्तों, ठीक है। तो राव जोधा के बाद शासक बना था राव सातल देव दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सातल देव। हालांकि इनका शासनकाल बहुत कम रहा, 3 साल ही रहा था इनका शासनकाल, लेकिन पहले तो बीका को बनाया था। बीका इनका पुत्र था, लेकिन इन्होंने बीका को नहीं बनाया कि सातल देव को बनाया। बीका कहाँ चला गया? बीकानेर की स्थापना की उन्होंने। कब की थी? 1488 में, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आठवां प्रश्न है, कोसाना का युद्ध 1492 में किस किस के मध्य हुआ दोस्तों, ठीक है। कोसाना एक जगह है जोधपुर में, तो कोसाना का युद्ध क्यों हुआ था 1492 में, भी ध्यान रखें दोस्तों। तो जो अजमेर का शासक था या अजमेर का जागीरदार था मल्ली खां और मल्लू खां था, और सेनापति था गुडले खां, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने मारवाड़ की कन्याओं का अपहरण कर लिया था। क्या कर लिया था? अपहरण कर लिया था और लेके जा रहे थे। तब इन्हें बचाने के लिए जो राव सातल देव थे और ये मल्लू खान का सेनापति था,
ये सेनापति था गुडले खां, इनके मध्य युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसमें गुडले खां मारा गया था और इस गुडले खां को मारा जाने के कारण इसके जो सर था, इसके सर में छेद करके ऐसे इसको बना के आग लगाई थी दोस्तों। इसके बाद इसको ये अपने एक वो जो बनाया जाता है गुडला नृत्य, वो खुशी में गुडला नृत्य किया गुडले को मारने के कारण, गुडले खां को मारने के कारण, तो गुडला नृत्य वहीं से प्रसिद्ध हुआ। ये भी दोस्तों ध्यान रखें, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक कौन था दोस्तों, ठीक है। तो जब राव सातल देव के बाद सातल देव के बाद शासक बना सुजा के बाद शासक बना राव गागा, ठीक है। और राव गागा का पुत्र था मालदेव। तो मालदेव ने राव गागा की क्या कर दी, हत्या, ठीक है दोस्तों। तो मालदेव जो था वो मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक था और हत्या कब की थी, 1532 में, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी याद रखें, राव मालदेव ने पितृहंता शासक था, राव गागा की हत्या की थी दोस्तों, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, राव मालदेव का राज्याभिषेक क्या हुआ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो राव मालदेव का राज्याभिषेक ना जोधपुर में हुआ, ना सिवाना में हुआ, ना मुंडर में हुआ। इनका राज्याभिषेक हुआ था सोजत पाली में दोस्तों, ठीक है, याद रखें सोजत पाली। 11वां प्रश्न है, राव मालदेव का शासनकाल कितना था दोस्तों, कब तक शासन किया उन्होंने, तो उन्होंने याद रखें 1531 से 1562 तक शासन किया। 31 गुना 2, 31 दूनी 62, ठीक है दोस्तों, याद रखें 31 दूनी 62, तो 1531 से 1562 तक शासन किया था दोस्तों, ठीक है। अब है 12वां प्रश्न है, किस शासक को हसमत वाला राजा कहते हैं दोस्तों। तो जो राव मालदेव है उसे क्या कहते हैं, हसमत वाला राजा कहते हैं। हसमत वाला राजा मतलब, हसमत का मतलब होता है शक्तिशाली राजा, ठीक है दोस्तों। तो मारवाड़ का शासक हसमत वाला है जो मालदेव है दोस्तों। 13वां प्रश्न है, राव मालदेव की पत्नी उमा देवी जो रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, कहाँ की थी दोस्तों। तो रूठी रानी जो थी उमा देवी, वो कहाँ की थी, वो जैसलमेर की निवासी थी, या जैसलमेर की राजकुमारी थी दोस्तों, ठीक है। जिसका विवाह राव मालदेव से हुआ था, लेकिन उन्होंने राव मालदेव से नाराज होने के कारण उसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने अजमेर के गढ़ बेटली दुर्ग में या तारागढ़ दुर्ग में गुजारी थी दोस्तों, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूठी रानी को मनाने के लिए राव मालदेव ने किसने भेजा था दोस्तों। जब रूठी रानी रूठ कर चली गई थी राव मालदेव से, तो उन्होंने मनाने के लिए एक कवि को भेजा था दोस्तों। तो राव मालदेव ने किसको भेजा था, राव मालदेव ने ईश्वरदास बारड़ को भेजा था दोस्तों, ठीक है। किसे भेजा था, ईश्वरदास बारड़ को भेजा था, याद रखे। लेकिन जो इनके वो थे, जो राव मालदेव की रानियाँ थी, अन्य रानियाँ, उन्होंने उसे आने के लिए मना करने के लिए किसको भेजा था, आशा बारड़ को भेजा था। बोला कि तो आएगी तो तेरा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, इसलिए मत आना, ऐसे आशा बारड़ को भेजा था। याद रखिए ईश्वरदास बारड़ और आशा बारड़ इंपॉर्टेंट है दोनों। रूठी रानी उमा जी ने अपना अधिकतर समय कहाँ गुजारा दोस्तों, आपको बताया अभी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में गुजारा दोस्तों, ठीक है। कुछ समय के लिए कोसाना के दुर्ग में भी रही थी ये, और अंतिम समय में कहाँ रही थी दोस्तों, ये गुंदोज में रही थी दोस्तों। गुंदोज जो कि एमपी में पड़ता है। अंतिम समय उन्होंने गुंदोज में गुजारा, ये भी ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। अधिकतर समय तारागढ़ में, कुछ समय घुसाना दुर्ग में, अंतिम समय गुंदोज दुर्ग में। 16वां प्रश्न है, पहोबा का युद्ध कब हुआ दोस्तों। तो पहोबा का युद्ध जो हुआ था 1541 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब हुआ था। ये राव मालदेव और बीकानेर के राव जैसी बीकानेर के मध्य हुआ था। इस मालदेव की विजय हुई थी दोस्तों, ठीक है। 17वां प्रश्न, पहोबा का युद्ध किसके मध्य हुआ दोस्तों, बताया था अभी, राव मालदेव और राव जैसी राव जैसी कहाँ के थे, बीकानेर के थे, ठीक है दोस्तों। 18वां प्रश्न है, पहोबा के युद्ध में विजय के बाद बीकानेर का प्रशासक किसे नियुक्त किया, ठीक है दोस्तों।
तो जो जैता और कुंपा दो मालदीव के सेनापति थे, प्रसिद्ध सेनापति थे, वीर सेनापति थे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अधिकतर युद्ध मालदीव के इन्होंने ही लड़े थे, ठीक है, मालदीव के सेनापति थे। तो इसमें से एक था शायद कुंपा को इसने बीकानेर का प्रशासक बनाया था दोस्तों, ठीक है। 19वां प्रश्न है गिरी सुमिल का युद्ध किस के मध्य हुआ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिरी सुमिल का मध्य युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 में हुआ था। एक तो ये याद रखें 1544, 1541 में तो वो था महोबा का युद्ध, ठीक है दोस्तों, और 1544 में गिरी सुमिल का युद्ध हुआ था। तो किस किस के मध्य हुआ था? यह हुआ था राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, ये भी याद रखें दोस्तों। और इस युद्ध में जो राव शेरशाह था, शेरशाह सूरी था, यह हारते हारते बचा था। क्या बचा था? हारते हारते बचा था। इस कारण इसने ये कथन कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, जोधपुर में कितना ही बाजरा होगा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, या छोटी सी जगह के लिए। कहने का मतलब था छोटी सी जगह के लिए अगर वो हार जाता तो पूरे हिंदुस्तान की बादशाह उससे छूट जाती। तो इसने ये कथन कहा था शेरशाह सूरी ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखें, ये कथन तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। अच्छा लगा है आपको तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।